हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी जो हमें थायराइड ग्लैंड्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। हमने थायराइड के लिए प्राणायाम जो होते हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है पिछले वीडियोस में, बट इनके लिए कुछ स्पेसिफिक आसन होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो आसन कौन से हैं और उसे करने का सही तरीका कौन सा है। तो सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को मोड़ें, हाथों को कमर के पास या हिप के पास रखें। अब यहाँ से ब्रिज बनाएं, जहाँ पे आपकी चिन आपके चेस्ट को टच हो रही है। ऐसे 10 मूवमेंट्स रखें। इसे हम सेतु बंदासन कहते हैं। ये 10 मूवमेंट्स हो जाएं, अब धीरे धीरे हथेलियों पे कमर को प्लेस करें। कोहनियों को जितना हो सके अंदर की तरफ मोड़ें और होल्ड करें। इस पोस्चर में कोशिश करें 15 से 20 सेकंड रुकने के लिए। चिन को चेस्ट पे टच करते रहें। अब यहाँ से एड़ी को फ्लोर पे पुश करके शरीर को अंदर की तरफ, यहाँ कह सकते हैं छाती की तरफ प्रेस करते हैं, अंदर की तरफ ले आए। धीरे धीरे पोस्चर से बाहर आए। अब यहाँ पर एक ब्रेक लें 4-5 सेकंड का। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप फ्लो में कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, आप फ्लो में ले जाएं। हम यहाँ से सर्वांग आसन में जाएंगे। फिर से सेतु बंदासन में पोस्चर को होल्ड किया। अब धीरे धीरे राइट लेग उठाएं, लेफ्ट लेग उठाएं, हाथों से अंदर की तरफ चलते जाएं, पैरों को सीधा कर लें। इस पोस्चर में आप 10 से 15 सेकेंड तक रुकें। एक नॉर्मल लंबी ब्रेथ लेनी ज़रूरी है। डोंट होल्ड योर ब्रेथ। अब धीरे धीरे या आप पोस्चर से पूरे तरीके से बाहर आ जाएं या घुटनों को सर के पास ले जाएं और होल्ड करें। हमारी ब्रेथ यहाँ पे नॉर्मल होनी बहुत ज़रूरी है। ये है हमारा सर्वांग आसन। अब धीरे धीरे पोस्चर से बाहर आए। अब हमारा थर्ड पोस्चर है मत्स्य आसन। पैरों को बटरफ्लाई पोस्चर में लेकर आए या बद्धकोणासन में। हाथों की उंगलियों से थाइस को बाहर की तरफ पकड़े। कोहनियों पे वज़न डालें। कोहनियों पे वज़न डाल के सिर्फ छाती उठानी है। छाती उठा के पूरा वज़न सर के सेंटर में लेना है। अब यहाँ रुकना है, ब्रीद करते रहना है। पोस्चर में 15 से 20 सेकंड तक रुक जाएं। आप देखेंगे मेरी कमर नीचे रेस्ट कर रही है, सिर्फ छाती उठी हुई है। मैं ये छाती सिर्फ कोहनियों पे वज़न डाल के उठा पाई हूँ। धीरे धीरे पोस्चर से बाहर आए। यहाँ से हम जाएंगे हमारे फोर्थ पोस्चर में, जो है पवन मुक्तासन। सर को लेकर आए घुटने के पास, ब्रीद करते रहें। पहले 10 सेकेंड हम सिर्फ होल्ड करेंगे। अब धीरे धीरे इसका एक मूवमेंट रखेंगे, एक रिदम रखेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा चिन चेस्ट को टक किया हुआ है। ये आपके बैक को भी रिलैक्स करेगा और आपके थायराइड ग्लैंड्स को भी। इस मूवमेंट को 15 से 20 काउंट्स तक रखें। अब हमारा लास्ट पोस्चर है
शशांकासन, बालासन, चाइल्ड पोस्चर। धीरे धीरे सर को घुटने के पास लेके जाएं और चिन को चेस्ट पर टक कर दें। हाथों को पीछे लेकर आएं, रेस्ट करें। अब इस पोस्चर में आप इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? एक तो ये तरीका है जहाँ पाम फेसिंग अपवर्ड्स है। हमारा दूसरा तरीका है सर वहीं रहेगा, लोअर बॉडी भी वहीं रहेगी, सिर्फ हाथों को एंगेज करके जितना उठा सकते हैं उठाएं। ये आपके शोल्डर्स को भी हेल्प करेगा। अगर आप स्ट्रेच करना चाहते हैं या आपको स्टिफनेस है, इतना भी उठाया तो भी चलेगा। यहाँ तीसरा तरीका है, हाथों को सामने लेकर आएं और सर को फिर से अंदर ले जाएं। एल्बोस को नीचे ना रेस्ट करें, एल्बो एक्टिव ही रहेगा। अब इसी में सर को ऊपर की तरफ ले जाएं, एज इफ आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जितना ज़्यादा ऊपर देख सकते हैं, टुवर्ड्स द सीलिंग। अब धीरे धीरे पोस्चर से बाहर आएं। ये प्राणायाम स्पेसिफिकली थायराइड के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। डू लेट मी नो आपको ये प्राणायाम कैसे लगे, या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में फिर उसके बारे